Delhi World Public School, India's #1 emerging school, जहां है academics, sports and performing arts का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। Admissions open from pre-nursery to 9th. यही है कि अभी कोविड-19 कोरोना महामारी अभी संकट के बादल अभी पूरे छटे नहीं हैं, अभी भी अब ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। मेरा तो ये सबसे पहले यही कहना है कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में लॉकडाउन तक तो हर व्यक्ति अलर्ट था और उसको दहशत भी थी कि भाई नहीं जो कुछ है, अब वो थोड़े लापरवाह सा हो रहे हैं। तो मैं तो सभी अजमेर लोकसभा क्षेत्र के आम जनता से ही निवेदन करना चाहूँगा कि अब ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है और जब बहुत ही ज़रूरी कार्य है तो ही घर से बाहर निकले, बाकी घर के वहीं रहना चाहिए, बगैर बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। और जहाँ भी सार्वजनिक जगह हो, कहीं भी हो, 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए। दूसरा, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ी रहे उसकी चिंता करने की ज़रूरत है। काढ़ा है, चाहे दूध के साथ हल्दी है, इस तरह के, ताकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता रहे, ताकि वो ये वायरस उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकें। गर्म पानी पीना है, इस तरह का एक वो है। क्योंकि मानसून सर पे है, मानसून को लेके क्या तैयारियां हो सकती है प्रशासन से, आपने क्या? देखिए, अब की बार जो मानसून विशेषज्ञ और सारे जो हो रही है भविष्यवाणी ये है कि अब की बार मानसून बहुत अच्छा समय पर भी आ गया है और सामान्य से भी अधिक मानसून की वर्षा होने वाली है। ऐसी स्थिति में प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी तो मेरा यही है कि आज सबसे बड़ा संकट है वो पानी का है और आने वाले समय में भी संकट पानी का होने वाला है। तो इस पानी को संचय कैसे करें, पानी का संग्रह कैसे करें, इसके लिए प्रशासन को देखना चाहिए। जितने भी चाहे शहरों में हो चाहे गाँव में हो तालाब हैं, उनकी जो मोरियाँ हैं, जो आवक के जो मार्ग हैं, उनको दुरुस्त समय पर दुरुस्त कर रहे हैं, पर और भी उनको मुस्तैदी से करना चाहिए। दूसरा, ये बिसलपुर डैम है, अब की बार बहुत अच्छी, अभी भी वहाँ काफ़ी पानी भरा हुआ है। एक बहुत ही अच्छी वर्षा हो जाए तो ये तालाब बिसलपुर डैम भर सकता है। तो ऐसी स्थिति में देखा है कि चाहे शहर हो चाहे गाँव में हो, पानी की जितने सप्लाई होनी चाहिए वो पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। वो पानी की सप्लाई इनको करनी चाहिए। आज के 1.5 साल पहले, 1 साल पहले तो स्थिति ये थी कि पानी की कमी थी बिसलपुर डैम में। अब की बार तो पानी की पर्याप्त मात्रा है, उपलब्धता है, तो इनको शहरों चाहे गाँव में पानी देना चाहिए। और सभी तालाब हैं, मोरियाँ हैं, उनको समय रहते इनको ठीक कर देना चाहिए। दूसरा, सामान्य से अधिक बारिश आ रही है तो कहीं बाढ़ का खतरा नहीं हो, उसके लिए भी इनको मुस्तैदी से ये जब बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री और सभी कह रहे हैं, सारे सब कुछ कह रहे हैं कि भाई हमें 2 गज की दूरी बना के रखनी है, अनावश्यक हमें घर से बाहर नहीं जाना है। और ऐसी स्थिति के अंदर हम सबको सावधानी रखने की ज़रूरत है। हम जहाँ सार्वजनिक जगह पर हम घर से बाहर निकले तो हमें मास्क और लगा के रहना है, दूरी डिस्टेंस बना के। हम आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है, कुछ तैयारी करी है? क्योंकि इतने बढ़ रहे हैं, आने वाले समय देखिए, आपकी तरफ से प्रशासन को या कुछ? देखिए, तैयारी की तो सारी सब कुछ केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पूरी गाइडलाइन दे रखी है। सही है, पर यहाँ पे तो बहुत स्थिति खराब होने वाली लग रहा है, क्योंकि मामला बढ़ ही रहा है। देखिए, जून में जो बाद में हो गया ना उधर, तो सब वही स्थिति देखते आप अजमेर में क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आम जनता से भी कि वो लापरवाही नहीं बरतें। दूसरा, प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जो लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, पर इस अनलॉकडाउन में भी जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं तो उन पर सख्ती बरतनी चाहिए। और जहाँ भी भीड़ भड़ाके देखे हैं, जो सारे नियम बने हुए हैं, अभी वैश्विक कोरोना महामारी है, ये संकट बढ़ता जा रहा है, तो इस समय में पूरी मुस्तैदी से प्रशासन को भी लगना चाहिए और आम जन को भी इसके अंदर और पूरी सावधानी रखने की ज़रूरत है, वरना एक बहुत बड़ी भयंकर समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि हमारे अजमेर में भी
ये कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव मरीजों की, तो इसलिए प्रशासन को भी हम सबको भी आपने ये नहीं बताया क्या तैयारी। देखिए मैं बता दूं आपको, केंद्र की सरकार से, मैं एक सांसद हूं ऐसे, केंद्र की सरकार से राज्य सरकार को इस कोरोना वैश्विक महामारी से इसकी तैयारी के लिए, इसकी रोकथाम के लिए प्रचुर मात्रा में हर दृष्टि से सहयोग मिल रहा है। अब राज्य सरकार को और हमारे चिकित्सा मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के प्रशासन को इस पर मुस्तैदी से, मैंने देखा कि जो क्वारंटाइन कर रहे हैं उसके ऊपर भी वो विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाही बरती जा रही है, उसको होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। वहाँ क्या वाकई में होम क्वारंटाइन करने की स्थिति में है क्या, वहाँ ऐसी जगह है क्या अलग से इस तरह का, तो इनको भी इसके ऊपर पूरा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं इस कोविड-19 से पार पाने के लिए, इसके लिए पूरी मदद दी जा रही है और बाहर समय समय पर गाइडलाइन भी दी जा रही है। पर गाइडलाइन को उसकी पालना कराने का काम तो प्रदेश सरकार और राज्य यहाँ प्रशासन का है। सर, एक लाइटों के बिल को लेके देखिए, मैं तो इसको दुर्भाग्य कहूँगा कि जब देखिए सबसे बड़ा संकट, चाहे वैसे तो गरीब से लेकर अमीर तक सब संकट में इस कोरोना वैश्विक महामारी में आया है, क्यों मानव मात्र के लिए बहुत बड़ा संकट ये खड़ा हो गया है। परंतु सबसे ज़्यादा तो जो मीडियम क्लास हैं, सारे सब कुछ है, एक बेचारे किराना की दुकान वाला है, एक कपड़े की दुकान वाला है, और भी है, चाहे घरों में हो, एक दुकान वाला उसकी शटर बंद थी और उस टाइम में भी उसके बिजली के बिल, एवरेज बिल में इतने बिल ला दिए गए। ऐसे लघु उद्यमी हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर है, आम जन है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 3 महीने का बिजली का बिल सबका सब, आम जनता से लेकर चाहे छोटा व्यापारी हो, सबके 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है कि इन्होंने इतना ही नहीं है, इन्होंने 31 मई तक आगे 31 मई तक जो बिल जमा करा देंगे उनके कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। मैं सैकड़ों बिल दिखाता हूँ, 31 मई तक बिल जमा करा दिए, फिर भी पेनल्टी लगा के उनसे पैसे वसूल किए गए। ये दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि इनकी नेता प्रियंका जी, वो ये कह रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कह रही है योगी जी को कि आप बिजली का बिल 3 महीने का माफ़ करिए। आज इनको देखना चाहिए, पहले आपको पता है देश की आज़ादी के पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि रेशमी वस्त्र जला डालो। पहले अपने घर में थे वो जला डाले, तो फिर आम हिंदुस्तान की आम जनता आवाम ने उसका अनुसरण किया। जब प्रियंका जी ये कह रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तो उपदेश दे रही है कि 3 महीने के बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए, और जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ बिजली के बिल माफ़ नहीं है। बहुत जगन, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने तो MD साहब को हम गए थे, हमारा जब हम जाके उनको की बोल के आए थे, हम ज्ञापन दे के आए थे, और कलेक्टर साहब को कहा था कि आप तो ये कह रहे हो एवरेज में जो 3 लाख रुपए का इंडस्ट्री थी, 3 लाख के बिल के 6-6 लाख 9-9 लाख रुपए बिल एवरेज बिल भेज रहे हो आप, ये कहाँ का न्याय है। मैं तो कहूँ बिजली बिल माफ़ होने चाहिए पूरे के पूरे, परंतु दुर्भाग्य है कि इन्होंने बिजली के बिल माफ़ क्या किया, उन्होंने इनको डबल कर दिया। जबकि 90,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में इस बिजली डिपार्टमेंट को 90,000 करोड़ रुपए की सहायता दी, और 4,446 करोड़ समथिंग राजस्थान सरकार, जो तीनों जो जयपुर, अजमेर और जोधपुर तीनों जो हैं जहाँ MD बैठते हैं, इनको 4,446 करोड़ रुपए के लगभग इनको वहाँ के सहायता के रूप में दी है। परंतु इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं। बात चल रही है डीजल पेट्रोल की, मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा। आज हाँ मानते हैं कि इससे महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ है, परंतु लॉकडाउन के समय में राज्य सरकार ने 4 दफ़े लॉकडाउन के समय में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए, वो इनको नहीं दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, वास्तव में पता है किसानों की जब बोवनी का समय आ गया है, और इस टाइम किसानों के लिए और के आम जन के लिए ये बड़ी समस्या है। परंतु ये जो पैसे अभी बढ़े हैं, आपको पता है अभी देश के ऊपर चारों तरफ से कोरोना इस वैश्विक महामारी तो आई है, उसके अलावा
चाइना विस्तारवादी, तो इन सबको और सुरक्षित रखने के लिए मोदी जी एक एक पैसा का सदुपयोग कर रहा है। परंतु ये राज्य सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के समय में 4 दफे इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, इन्होंने बिजली में कुछ ही छूट नहीं दी, उल्टे डबल पैसे वसूल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है और धनानी नहीं हो, इसके ऊपर भी इनको पहले से मुस्तैद से विचार करना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि कोरोना की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो आपकी तरफ से मतलब क्या रहेगा? देखिए ये अभी आपको पता है कि इसकी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है,